हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि F2 वीज़ा का जो इंटरव्यू होता है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस हिसाब से आंसर करना चाहिए। इससे पहले कि हम प्रोसीड करें, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो ये है कि F2 वीज़ा क्या है और क्यों होता है। जिनके भी स्पाउस लाइक लेट्स से अगर किसी के पास F1 वीज़ा है एंड द पर्सन इज मैरिड, तो F1 वीजा होता है हमारा स्टडी पर्पस के लिए, नॉन इमिग्रेंट वीजा है। तो लेट्स से अगर एक हस्बैंड है वो F1 वीजा पे जा रहा है तो वो अपने स्पाउस को वहां पे बुला सकता है यूएस में F2 वीजा पर। ओके, सो F2 वीजा एक होता है एक डिपेंडेंट वीजा, बट वो उसी कंडीशन में होता है अगर स्पाउस यूएस गया है सिर्फ पढ़ने के लिए। अगर आपका F2 इंटरव्यू है, F2 वीजा इंटरव्यू है, तो आपसे दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो वो पर्सनल क्वेश्चंस होंगे या तो फिर वो लीगल क्वेश्चंस होंगे। बट इन क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है? पर्सनल क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपसे रिलेटेड है। अगर आप मेरे लेट्स से आई एम गोइंग फॉर F2 वीजा, अगर मैं F2 वीजा इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ और मेरे से कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट आर योर स्पाउस हॉबीज, तो मेरे हस्बैंड की क्या हॉबीज हैं तो ये तो मैं ही जानती हूँ, राइट? सो दीज आर योर पर्सनल क्वेश्चन कि उनकी हॉबीज क्या है, उनका फेवरेट फूड क्या है, या फिर उनकी वेट और हाइट कितनी है। सो दीज आर योर पर्सनल क्वेश्चंस। ओके, लीगल क्वेश्चंस वो होते हैं जो डॉक्यूमेंट बेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल, डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज उसको आप चेंज नहीं कर सकते और वो उनके सिस्टम में है। देन कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपका स्पाउस कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कहाँ पे रहते हैं, एंड यस आप कहाँ पे जाकर रहोगे। बिकॉज व्हेन यू फिल योर DS 160, आप DS 160 जब फिल करते हैं तो आप कुछ डिटेल्स मेंशन करते हैं, लाइक आपका कोई रिलेटिव है या नहीं है, आप वहां पर जाके कहाँ रहोगे, आपका स्पाउस कहाँ है, एंड देन यू ऑल्सो गिव योर फैमिली डिटेल्स कि आप क्या करते हो, आपके फादर क्या करते हैं। यू गिव ऑल दीज डिटेल्स, आपकी एजुकेशन के बारे में आप डिटेल देते हो। तो वो लीगल क्वेश्चंस हो गए जिनको आप एक्चुअली नहीं चेंज कर सकते बिकॉज वो उनके सिस्टम में फीड है। सो इन द फर्दर वीडियो हम दोनों क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि किस तरह से हमें आंसर करना है। ओके, दीज आर एक्चुअली लीगल क्वेश्चंस जिसका आंसर अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एंड यस, आप उस आंसर को चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। बट अगर किसी ने पूछा कि कौन सी यूनिवर्सिटी, तो ऑब्वियसली आपको यूनिवर्सिटी का नाम पता होना चाहिए। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वीजा आर यू अप्लाइंग फॉर। सो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा दैट आई एम अप्लाइंग फॉर F2 वीजा। ओके, F2 वीजा को हम नॉन इमिग्रेंट वीजा भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप वहां पर सेटल नहीं होंगे। सेटल का मतलब है कि आप वहां पे हमेशा के लिए नहीं जा रहे हो, आप एक ड्यूरेशन के लिए जा रहे हो, एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जा रहे हो, फिर आप वापस आ जाओगे। ठीक है, एक पर्पज है आपका जाने का कि आपका स्पाउस वहां पे पढ़ रहा है और अपने स्पाउस के मॉरल सपोर्ट के लिए आप वहां पे जा रहे हो। एंड लेट्स से अगर किसी हस्बैंड ने F2 वीजा लिया है और उसकी वाइफ ऑलरेडी यूएस गई हुई है पढ़ने के लिए, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आप नॉन इमिग्रेंट वीजा क्यों ले रहे हो, तो उसका आंसर ये होगा कि मेरी वाइफ ऑलरेडी वहां पर है और मेरी वाइफ सो एंड सो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और शी वो कभी अकेली नहीं रही, शी हैज नेवर बीन अलोन एंड आई एम गोइंग देयर फॉर हर मॉरल सपोर्ट। ओके, मैं वहां पर उसके मॉरल सपोर्ट के लिए जा रहा हूँ बिकॉज शी हैज नेवर स्टेड अलोन एंड आई विल स्टे देयर फॉर सम टाइम स्टिल शी इज कंफर्टेबल एंड देन आई विल कम बैक। कि मैं थोड़े टाइम के लिए जा रहा हूँ, जब तक वो वहां पे कंफर्टेबल हो जाती है आई विल शी तब मैं वापस आ जाऊंगा। इसमें आप ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो कि हमारा मेरी वाइफ का या हमारा कोई रिलेटिव नहीं है वहां पे, हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं है वहां पे, तो शी इज फीलिंग अलोन। ओके, सो आई एम अगेन सेइंग कि आप कौन से वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसका आंसर होगा F2 वीजा। अगर आपसे क्वेश्चन करा जाता है कि आप नॉन इमिग्रेंट वीजा क्यों ले रहे हो, इसका आंसर होगा कि अपने वाइफ के मॉरल सपोर्ट के लिए, या फिर हमारे वहां पर कोई रिलेटिव्स या फिर कोई फैमिली नहीं है एंड शी इज अलोन,
सो आई एम गोइंग देयर फॉर मॉरल सपोर्ट, कि वो वहां पे अकेली है तो मैं वहां पे उसके मॉरल सपोर्ट के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई यू वॉन्ट टू गो ऑन F2 वीजा। तो अगर एक चीज आप देखें इस क्वेश्चन का इन तीनों क्वेश्चंस का मतलब एक ही है। आप कौन सा वीजा ले रहे हो, F2 वीजा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हो, या फिर नॉन इमिग्रेंट वीजा क्यों ले रहे हो, तो दोनों के आंसर सेम ही रहेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग यू विल स्टे इन US। तो आप बोल सकते हो कि राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू स्टे फॉर 3-4 months till my wife like is comfortable। अभी मैं 3-4 महीने के लिए वहां पे रहूंगा जब तक मेरी वाइफ वहां पे कंफर्टेबल हो जाती है। और या फिर फॉर हाउ लॉन्ग यू विल स्टे, आप ये भी बोल सकते हो कि दिस कोर्स इज फॉर 4 years। ये जो कोर्स है वो 4 साल का है, तो मैं वहां पे 4 साल तक रहूंगा और फिर हम वापस आ जाएंगे। हम का मतलब यू एंड योर स्पाउस, आप दोनों एक साथ वापस आएंगे। सो फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, या यू विल स्टे इन US। तो आप आंसर देंगे कि आई एम प्लानिंग टू स्टे इन US फॉर 4 years एज द कोर्स कंप्लीट्स इन 2025 December, और वट एवर डेट, जो भी डेट है आप बता सकते हैं, एंड देन वी बोथ विल कम बैक। ओके, इसके बाद है आर यू प्लानिंग टू वर्क इन US। क्या आप ऑब्वियसली अब आप डिपेंडेंट वीजा पे जा रहे हो, तो क्या आपका ऐसा कुछ प्लान है कि आप पढ़ेंगे, सॉरी आप काम करेंगे, बिकॉज जो आपका स्पाउस है चाहे हस्बैंड या वाइफ, अब वो तो F1 वीजा पे है, इट मीन्स वो तो पढ़ने के लिए गए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, आर यू प्लानिंग टू वर्क इन US। तो आप बोलोगे नो, एज आई एम अप्लाइंग फॉर F2 वीजा आई विल नॉट बी वर्किंग इन US एंड वी हैव एनफ फंड्स टू मैनेज देयर। ओके, इसमें आपने एक्चुअली वीजा ऑफिसर को कन्विंस करना है। पहली चीज आपका F2 वीजा है, तो F2 वीजा पे काम करना तो अलाउड ही नहीं है, इलीगल है। तो आप बोल सकते हो कि नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है काम करने का, बिकॉज मेरा तो F2 वीजा है, सो आई विल नॉट बी वर्किंग। एंड यू कैन ऑल्सो गिव द रीजन, आप ये रीजन भी दे सकते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट फंड्स हैं, हमारे पास जो फंड्स हैं वो बहुत हैं कि हम वहां पे अपना स्टे अफोर्ड कर सकें, कि हम वहां पे रहना मैनेज कर सकें। सो आर यू प्लानिंग टू वर्क इन US। इसका आंसर कंप्लीटली नो होगा। आप कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि आई मे थिंक ऑफ वर्किंग, यू विल से नो ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मी योर फंडिंग। सो एक्चुअली आप इस फंडिंग में आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्या है, आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपका जो CA लेटर है, या इट इंक्लूड्स एवरीथिंग कि आप यहाँ पे क्या छोड़ के जा रहे हो, आई शुड से दिस। और ये फंडिंग का क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि वहां पे जाके आपको रहने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या फिर वहां पे जाके आप काम करोगे, या फिर वहां पे जाके मे बी यू वोंट कम बैक। तो फंडिंग का मतलब है यू हैव एनफ मनी, आपके पास सेविंग्स इतनी है कि आप अपना स्टे मैनेज कर सकते हो। ओके, सो फंडिंग में आप बैंक डिटेल्स बताएं कि आपके बैंक में कितना पैसा है। अगर आपके प्रॉपर्टीज हैं तो प्रॉपर्टीज कितनी है, प्रॉपर्टी या लैंड को हम बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, सो आपके पास इमूवेबल एसेट्स कितने हैं, आपके पास मूवेबल एसेट्स कितने हैं। मूवेबल एसेट्स होते हैं हमारे एग्जाम्पल ज्वेलरी, कैश, और एनी काइंड ऑफ कार, मशीनरी। सो दीज आर योर मूवेबल एसेट्स, इनको मूव करा जा सकता है, राइट? तो इसलिए इनको मूवेबल एसेट्स बोला जाता है। सो एक्सप्लेन मी योर फंडिंग, आप पूरा डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअली आपको फिगर्स तो पता होनी चाहिए, बिकॉज आप अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। बिकॉज अगर आपको नंबर्स पता हो, और नंबर्स का ये नहीं है कि आपको एग्जैक्टली नंबर पता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बताना है कि मेरे पास बैंक में 71,430, okay, sorry, ones, tens, 100, 1000, 10,000, okay, let me make it 77 lakh। ओके, सो अगर आपको बताना है कि आपके बैंक अकाउंट में 7,71,430 है। ओके, सॉरी फॉर दिस कैलकुलेशन, आई एम नॉट सो गुड इन नंबर्स। सो 7,71,430 आपको बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? You can simply say we have around 7.7 lakh।
तो ये जो एग्जैक्ट नंबर है ना उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हो वी हैव अराउंड 7.7 लाख, सो यू कैन से लाइक दैट ऑल्सो, बट इंश्योर कि आपको पता हो कि क्या क्या वैल्यूज हैं और आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी हों। वेयर आर यू गोइंग टू स्टे? F2 वीजा के लिए हम DS 160 में हम इंफॉर्मेशन फिल करते हैं कि हम यूएस में जाके कहाँ पर रहेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर रह रहे हो, एंड द एड्रेस शुड बी सेम। जो एड्रेस, जो कॉन्टैक्ट नंबर, जो ईमेल आईडी, जो नेम आपने DS 160 में फिल करा था, द सेम यू शुड हैव टू से हियर, एग्जैक्टली सेम आपको पता होना चाहिए। डू यू नो एनीवन इन यूएस? आपके कोई फैमिली रिलेटिव्स यूएस में हैं कि नहीं है? यस, एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये स्टे आपने कैसे डिसाइड करा। ओके, सो यू कैन फर्स्ट थिंग आप ये भी चेक बोल सकते हो कि through online we get to know about this person, he has a lodging services मतलब कि they have their accommodation services, so हमने उनसे ली है, you can do this। और do you know anyone in USA? obviously apart from your spouse, okay, आप बोल सकते हो I only know my spouse, क्योंकि आपका जो स्पाउस है वो ऑलरेडी यूएस में है। फॉर एग्जाम्पल अगर जिस टाइम आपका इंटरव्यू हो रहा है एंड यू आर गिविंग द इंटरव्यू अलोन, ठीक है, एंड योर स्पाउस इज ऑलरेडी इन यूएस, सो यू कैन से कि हाँ मेरा स्पाउस यूएस में है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मैं किसी और को नहीं जानती, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई रिलेटिव्स नहीं है। ओके, हाउ आर यू गोइंग टू फंड योर स्टे इन यूएस? सो दिस इज एग्जैक्टली दिस, कि आप कैसे खर्चा करोगे यूएस में रह के। ओके, देन अगेन आपको वीजा ऑफिसर को कन्विंस करना है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, यू हैव सफिशिएंट फंड्स टू इजीली मैनेज योर स्टे इन यूएस, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन योर फंडिंग दैट हमारे पास बैंक अकाउंट में 70 लाख हैं, और हमारे पास कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, तो हमारे सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम नहीं है। एंड यस, यू कैन ऑल्सो टॉक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई वर्किंग है और वो आपको फंडिंग कर रहे हैं, एग्जाम्पल योर फादर, मदर, तो आप उनके डिटेल्स भी दें यहाँ पर कि उनकी एनुअल इनकम इतनी है, एंड कैरी डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो विद यू, बिकॉज जो भी आप फाइनेंशियली बता रहे होते हैं कि यू नो घर की फैमिली इनकम बता रहे हो, या फिर प्रॉपर्टी डिटेल्स बता रहे हो, या फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स बता रहे हो, ये सब इन सब के प्रूफ होने चाहिए। ओके, नाउ कैन यू अफोर्ड योर स्टे इन यूएस? दिस इज ऑल्सो समहाउ रिलेटेड क्वेश्चन, क्या यूएस में रहना आप अफोर्ड कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो? तो अगेन दिस इज द सेम क्वेश्चन। Now, there are questions which are related to your spouse, but before I proceed, okay, there is one more question which is actually your legal related or your person related, और वो है कि आप you know what is your profession right now? अगर कोई F2 वीजा पे जा रहा है तो उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका करंट प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन का मतलब कि आप क्या करते हो। सो व्हाटएवर इज योर प्रोफेशन आप बताएं, और उसको आप प्रूफ कैसे कर सकते हैं, उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट है आपके पास, एग्जाम्पल सैलरी स्लिप्स हो गई, अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, या फिर सैलरी ट्रांसफर डिटेल्स हो गए, बैंक में आपकी सैलरी आ रही है आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। एंड एग्जाम्पल अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है तो आप ITR दिखाएं, या फिर यू नो एनुअल इनकम सर्टिफिकेट दिखा दें। सो आपको अपना प्रोफेशन प्रूव करना पड़ेगा। सो यू मे बी आस्क्ड, बट लेट मी ऑल्सो टेल यू, ऐसा नहीं है कि वो वीजा ऑफिसर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा मांगते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो आपसे आपके जो एक्चुअली हैंडी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब आप एक्चुअली वीज़ा ऑफिसर के सामने जाएंगे, आपके पास आपका I-20 होना चाहिए, आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास आपके स्पाउस का वीज़ा कॉपी होना चाहिए, F1 वीज़ा, एंड यस लास्ट में आपके हाथ में अपना मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वो वीजा ऑफिसर की मर्जी है कि वो आपसे कौन सा डॉक्यूमेंट मांग रहा है, या फिर कोई भी नहीं मांग रहा। ओके, मैरिज सर्टिफिकेट, योर I-20 and your spouse F2 visa and your passport, these are the most mandate documents. Okay,
नाउ लेट्स मूव ऑन. वेयर इज योर स्पाउस स्टडिंग? आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका स्पाउस कहाँ पढ़ रहा है. एक्चुअली स्टूडेंट अगर कोई F2 वीजा के लिए जा रहा है, उनके लिए मेरी सजेशन ये होगी कि आप अपने स्पाउस का I-20 अच्छे से देख लें, बिकॉज उस I-20 में सब कुछ लिखा होता है कि आपके स्पाउस की फीस कितनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, व्हाट इज द मेजर एंड कोर्स स्टार्ट डेट, एंड डेट, एकोमोडेशन, सब कुछ लिखा होता है I-20 में. सो माय सजेशन इज इंश्योर कि आपको अपना I-20 भी अच्छे से पता होना चाहिए और आपको आपका स्पाउस का I-20 भी अच्छे से पता होना चाहिए. मेजरली जो लीगल क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे I-20 में से आते हैं. ओके, सो वेयर इज योर स्पाउस स्टडिंग? टेल द यूनिवर्सिटी नेम. विच कोर्स इज योर स्पाउस स्टडिंग? आप जो मेजर है आपके स्पाउस का, आप वो बताएंगे. When is your spouse going to be graduated? Graduated means आपके स्पाउस का जो कोर्स है वो कब कंप्लीट हो रहा है. सो लेट्स से अगर किसी का दिसंबर 2025, जुलाई 2025, तो आप बताएंगे माय स्पाउस विल ग्रेजुएट इन जुलाई 2025. ओके, वेयर इज योर स्पाउस गोइंग टू स्टे? सो दिस क्वेश्चन इज अगेन डिपेंड करता है कि हमारे I-20 में क्या मेंशन है. अगर I-20 में मेरे लिविंग एक्सपेंसेस, ओके, इफ इन माय I-20 माय लिविंग एक्सपेंसेस, माय अकोमोडेशन इज इन द यूनिवर्सिटी, अगर ये यूनिवर्सिटी में है और I-20 में ऐसा लिखा हुआ है, देन यू से that my spouse is staying in university accommodation. तो आप बोल सकते हैं कि जो मेरा स्पाउस है वो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहता है. इस पे वीजा ऑफिसर क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि आपका स्पाउस यूनिवर्सिटी में है और आप यूनिवर्सिटी में नहीं रहोगे. फॉर एग्जांपल आपने कोई और एड्रेस दिया है, तो वो मॉरल सपोर्ट तो हुआ ही नहीं, राइट? तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो आप बोल सकते हो कि हम साथ नहीं रह रहे, बट यस कि हम वीकेंड्स पे मिल सकते हैं, हम आफ्टर कॉलेज मिल सकते हैं. सो दैट इज मोर देन एनफ कि हम आप ऐसे बता सकते हैं कि हम वीकेंड्स पे मिलेंगे, हम आफ्टर कॉलेज मिलेंगे, और वो हमारे लिए सफिशिएंट है. ओके, नाउ व्हाट विल योर स्पाउस डू आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करोगे. आपने कहा हम वापस आएंगे, और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब आपके स्पाउस का ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब आप क्या करोगे. सो यहाँ इस सिचुएशन में आई वुड एडवाइज दैट यू शुड क्लियरली से दैट वी विल बी कमिंग बैक as soon as my spouse completes her education. So what you can say that कि हम वापस आएंगे जैसे ही मेरे स्पाउस का एजुकेशन कंप्लीट होती है, बिकॉज I have to be with my parents. मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, और I'm pretty sure that my spouse will easily get a job once she has a US degree with her. So आपने वीजा ऑफिसर को एक्चुअली कन्विंस करना है कि आप वापस आएंगे, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि आपके स्पाउस आपका यूएस में सेटल होने का कोई प्लान नहीं है, और हमें यूएस एजुकेशन डिग्री चाहिए थी एक अच्छी जॉब के लिए, और इसीलिए आपकी वाइफ या हस्बैंड वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और फिर आप वापस आ जाएंगे. Sorry. Now the next question is, did you know your spouse before marriage? Just a second. Okay. So next question is, did you knew your spouse before marriage? अब ये थोड़ा आपके मैरिज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपकी शादी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. ऑब्वियसली वीजा ऑफिसर को कंफर्म करना है कि आपकी मैरिज लीगल है, जेन्युइन है, फेक नहीं है. सो वो कुछ मैरिज रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछेंगे. डिड यू न्यू योर स्पाउस बिफोर मैरिज? क्या आप अपने हस्बैंड या वाइफ को शादी से पहले जानते थे? ओके, यस आई नो माई वाइफ बिफोर मैरिज. वो पूछ सकता है कि ये लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज. सो आप ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से आंसर कर सकते हैं, बिकॉज लव मैरिज या अरेंज मैरिज हमने कहीं पे भी DS 160 में एंटर नहीं करा है. सो दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन. ओके, व्हाट इज योर एनिवर्सरी डेट? आपको अपनी मैरिज डेट अच्छे से पता होनी चाहिए, बिकॉज वही मैरिज सर्टिफिकेट में लिखी हुई है. ओके, शो मी योर मैरिज इनविटेशन कार्ड. आप अपने साथ इनविटेशन कार्ड जरूर लेके जाएं,
just to show that it's a genuine marriage. आपको अपनी marriage album भी लेके जानी चाहिए अपने साथ, और जरूर see if you have a marriage album, very good, okay. अगर आपके पास मैरिज एल्बम नहीं है, सो यू कैन जस्ट टेक अ फोटो एल्बम और कुछ फोटोज डेवलप करवा लें. जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो इट मीन्स यू नीड टू डेवलप अराउंड 30 to 40 फोटोज विच इज ऑफ योर मैरिज. सो एंड यू नीड टू कैरी दैट एज वेल. यू नेवर नो कि वीजा ऑफिसर अगर आपसे मैरिज एल्बम के बारे में पूछे और सॉरी सर आई डोंट हैव दैट, तो आप सिर्फ एक शादी की फोटो से प्रूव नहीं कर सकते कि आपकी शादी हुई है. सो मैरिज एल्बम भी पूछ सकते हैं. हाउ कैन यू प्रूव दैट योर मैरिज इज जेन्युइन? अब आपकी मैरिज जेन्युइन है कि नहीं है, अगर आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया, सॉरी, सो उसमें आप ये बोल सकते हैं कि सर आई हैव अ लीगल मैरिज सर्टिफिकेट. आपके पास एक लीगल मैरिज सर्टिफिकेट है, ओके. आपके पास मैरिज एल्बम है जो प्रूव करती है कि आपकी शादी हुई है. आपके पास वेन्यू के बारे में है, लाइक वेडिंग कार्ड के बारे में है जो प्रूव करता है कि आपकी शादी हुई है. सो दैट्स, बट अगेन सिर्फ पॉइंट्स बोलना जरूरी नहीं है, किस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है. ओ यस, मैं कि मेरी शादी बहुत ज्यादा जेन्युइन है, हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट है जो लोकल अथॉरिटी ने उसको अटेस्ट करा है, उसको ऑथराइज करा है, उसको इशू करा है. और उसके अलावा हमारे पास हमारी मैरिज एल्बम है जिसमें यू नो मेरी स्पाउस की फैमिली है, मेरी फैमिली है, हम सबकी यू नो सबकी प्रेजेंस के सामने हमारी शादी हुई थी. देन मेरे पास मेरा मैरिज कार्ड भी है. सो ये सब चीजें प्रूव करती हैं कि यू नो हमारी मैरिज लीगल है. एंड यस, इफ यू हैव बीन ऑन हनीमून, so take some pictures of your honeymoon which is after marriage, you know, बिकॉज वो अगेन प्रूव करती हैं कि ये सिर्फ यू नो कुछ अरेंजमेंट वाली शादी नहीं है, ये लीगल मैरिज है. सो यू कैन ऑल्सो टेक फ्यू ऑफ योर हनीमून पिक्चर्स एज वेल, और पिक्चर्स दैट यू आर टुगेदर. कोई फेस्टिवल्स आपने एक साथ सेलिब्रेट करे हैं, कोई फैमिली फोटोज आपकी एक साथ हैं शादी के बाद, वो आप दिखा सकते हैं. ओके, व्हाट इज योर स्पाउस डेट ऑफ बर्थ? एग्जैक्टली पता होना चाहिए, बिकॉज आई नो कि करंट सिचुएशन में होता है कुछ हस्बैंड्स या कुछ वाइफ्स को एकदम से डेट ऑफ बर्थ नहीं स्ट्राइक करता, लेकिन आपको पता होना चाहिए. वेयर आर यू गोइंग टू स्टे? अब ये आपकी बात हो रही है, तो जो आपने इंफॉर्मेशन फिल करी है DS 160 में, वही इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए. डू यू नो एनीवन इन US? ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. हाउ आर यू गोइंग टू फंड? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. हाउ कैन यू एफोर्ड टू स्टे इन US? और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो आई थिंक द क्वेश्चंस आर रिपीटेड, सो लेट्स गो ऑन. अब कुछ ना स्पाउस के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, या फिर वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सब कुछ पता हो. उनके फादर का नाम, मदर का नाम, सिस्टर्स का नाम, वो लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट इज योर प्लेस, व्हाट इज द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ योर स्पाउस, उसकी हॉबीज, favorite food, everything should be there. Tell me your spouse place of birth, tell your spouse full name as per passport. अगर किसी के पासपोर्ट में सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा हुआ है तो आप वो फर्स्ट नेम ही बताएं. ओके, हाउ मेनी सिबलिंग्स योर स्पाउस हैज? 2, 3. वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका क्या नाम है, ये आपको पता होना चाहिए. What is the religious background of your spouse? My spouse is Hindi. Sorry, my spouse is Hindu or Christian or whatever. You should tell the religion. Give some family details. Mother, father के बारे में बताएं उनके, कि आपके बारे में तो आपको पता होना चाहिए जो आपने DS 160 में एंटर करा था, लेकिन आपके स्पाउस के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो आप बताएं कि ओके, लाइक मेरी वाइफ के जो फादर हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो फार्मर हैं. उनके पास यू नो लाइक बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसपे वो फार्मिंग करते हैं, और जो मेरी वाइफ की मदर हैं वो हाउस वाइफ हैं. So you can give this detail as well, you know, like the father of my wife is a businessman. He has his own dairy farm, for example. Or you can say my wife's father is a businessman, and he has his own transport company, whereas the mother of my wife is a homemaker and she takes care of the house. सो आप उस चीज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. सी,
What I want to tell you here is we are going through lot of questions, but ये सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वीजा ऑफिसर आपसे सब कुछ पूछे, लेकिन आपकी तैयारी सब कुछ की होनी चाहिए कि मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो मुझे पता है, मैं फैमिलियर हूँ उस क्वेश्चन से, या फिर मैं उस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकूं। जो आपको टाइम दिया जाएगा वो हार्डली 1 या 2 मिनट्स मैक्सिमम, उस 1 और 2 मिनट्स में डिसाइड करेगा वीजा ऑफिसर की वेदर योर वीजा इज अप्रूव्ड और नॉट। सो एंश्योर कि आप जो भी आंसर दे रहे हैं विद फुल कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आप हम्बल हैं, यू आर नॉट शोइंग योर ओवर कॉन्फिडेंस, आप अपना ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ना दिखाएं, एंड ट्राई टू बी नॉट टॉक टू लाउडली, आप एकदम मॉडरेट टोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो आंसर दे रहे हैं आप कॉन्फिडेंटली दे रहे हैं। ओके, हैव यू बोथ met बिफोर द मैरिज, वेयर डिड योर स्पाउस स्टडी इन होम कंट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वाइफ अपने F2 वीजे के लिए अप्लाई कर रही है तो उसको पता होना चाहिए कि जो उसका हस्बैंड है उसने अपनी स्टडी होम कंट्री में कहाँ से करी, एग्जाम्पल हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी आपके हस्बैंड या वाइफ ने कहाँ से करी, कौन से स्कूल से करी, सो यू शुड नो दैट। शो मी योर मैरिज इन्विटेशन कार्ड, हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव। अब यहाँ पे यू बोला जा रहा है तो आप अपने बताएंगे, अपने स्पाउस के नहीं। Okay, so these all questions that I had it for today. Now what I again want to say, आपको कुछ चीजें याद मीन्स हमेशा याद रहनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए एंड प्लीज पुट योर डॉक्यूमेंट्स इन अ हारमोनियम फोल्डर। ओके, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हारमोनियम फोल्डर में रखने हैं। सेकेंड थिंग इज आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, एंड जब आप कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि यूर स्टैंडिंग स्ट्रेट, आपको हर क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर पता है। जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं वो आप मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन जो लीगल क्वेश्चंस हैं जिनकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जा चुकी है या तो आपके थ्रू या तो आपके स्पाउस के थ्रू, तो उन आंसर्स को आप चेंज नहीं करेंगे। ये आपको एक्चुअली प्रॉपरली पता होना चाहिए। एक सजेशन रहेगी कि आपका जो DS 160 आपने फिल करा है एक बार उसको फिर से गो थ्रू कर से बिफोर यू हैव योर इंटरव्यू, और आपके जो स्पाउस का DS 160 है उसको भी एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं बिफोर यू हैव योर इंटरव्यू, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन पता हो। I-20 प्लीज अपना और अपने स्पाउस का जरूर देखें बिफोर यू हैव इंटरव्यू। So that's for today, and if you have any doubts for your like F2 visa or F1 visa, you can always contact VMARS Career Consultants Private Limited. Thank you.